अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है यात्रा करना। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर दिया था वैली ऑफ फ्लावर और बद्रीनाथ के लिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मुझे वैली ऑफ फ्लावर ही जाना था, मगर मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो हम पता चला कि वैली ऑफ फ्लावर से करीब 1 घंटे की दूरी पे ही बद्रीनाथ धाम है, तो क्यों ना बाबा के भी दर्शन वहाँ से कर लिया जाए। मैं अपनी यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद से की और करीब सुबह सुबह मैं ऋषिकेश पहुंच गया। और सुबह 6 बजे पहुंचने के बाद से ऋषिकेश से मैंने प्राइवेट बस के थ्रू अपने बद्रीनाथ के लिए टिकट बुक कर लिए। बद्रीनाथ में शाम तक 7 बजे इजीली पहुंच गया। शाम को वहां पे पहुंच के मैं वहां से होटल में चेक इन किया हम लोग, और फिर वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पे ही बद्रीनाथ मंदिर था। और वहाँ पे आप जब भी जाएं तो तप्त कुंड में नहाना न भूलें, क्योंकि वहाँ पे नहाने के बाद से आपके शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। दोस्तों, हालांकि बद्रीनाथ का रास्ता थोड़ा सा टफ आपको दिखेगा, लेकिन उतना रोमांचक भी है। तो कोशिश करें कि आप मानसून सीजन में न जाने के बजाय आप मानसून से पहले या फिर मानसून के बाद आप चले जाएं, यानी सितंबर और अक्टूबर में। तो हमने तप्त कुंड में नहाने के बाद से शाम के टाइम बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, और वहाँ के आसपास के नज़ारों को देख के एक अलग ही एहसास और सुकून हमें मिल रहा था। हालांकि मंदिर के ठीक पीछे आपको 2 पहाड़ी भी देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है नर और नारायण। इनकी एक अपनी कहानी भी है। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना, इस मंदिर की स्थापना खुद सदैव साक्षात महादेव और पार्वती माता ने भी किया था। ऐसे बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। बद्रीनाथ से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे माना गांव पड़ता है, जो भारत का पहला विलेज कहलाता है। वहाँ पे वसुंधरा वाटरफॉल का भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और वहीं से कहते हैं कि महाभारत काल के टाइम पे पांडव स्वर्गवास को प्रस्थान किए थे। तो ऐसे बहुत सारे रहस्यमयी जगह वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग शाम के टाइम वापस अपने होटल पे चेक इन किए, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग फिर से उठ के मंदिर पे पहुंच के हमने बाबा के दर्शन किए, और वहाँ से हम लोग माना गांव पहुँचे, और रिटर्निंग में हम लोग गोविंद घाट के लिए निकल पड़े, जो करीब 1 घंटे की दूरी पे था। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ और वैली ऑफ फ्लावर का प्लान कर रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप पहले बद्रीनाथ पहुँचे, फिर वहाँ से रिटर्निंग में आप लोग वैली ऑफ फ्लावर जाएँ। वैली ऑफ फ्लावर में पहुंचने के लिए आपको गोविंद घाट पहुंचना होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप गोविंद घाट दोपहर के 12 बजे से पहले पहले पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट पॉइंट पे आपको 12 बजे के बाद आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती है। क्योंकि 12 बजे के बाद अगर आप पहुँचेंगे तो शाम तक ट्रैक करके आपको वैली ऑफ फ्लावर के रास्ते में घानघारिया एक विलेज पड़ता है, वहाँ पे आपको पहुँचना होता है, जो करीब 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यानी टोटल ट्रैक में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप 12 बजे निकलेंगे तो शाम के 7 बजे तक या 8 बजे तक वहाँ पे इजीली पहुँच जाएंगे। अगर लेट निकलेंगे तो आपको पहुँचने में दिक्कत होगी, और जंगली जानवरों का डर रहता है, इसलिए वहाँ पे मना किया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जिसको आप देखना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो अगर आप बद्रीनाथ का भी प्लान कर रहे हैं तो इस टाइम पे 4 धाम यात्रा की वजह से काफ़ी रश देखने को मिलेगा। तो आप प्लान के साथ साथ आप अपने ट्रैवल की टिकट, होटल्स की बुकिंग और टिकट की बुकिंग पहले से करा के रखें, ताकि वहाँ पे पहुँचने के बाद से आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।